Good morning everyone. I hope you all are doing good and preparing for your KVS interview. इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ KVS इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझसे मेरे इंटरव्यू में पूछे गए थे और हो सकता है आपके इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। ये मेरे नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए थे KVS इंटरव्यू से रिलेटेड नोट्स। KVS का ऑर्गेनाइजेशन से लेके उसके वर्किंग बॉडी, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ नोट डाउन किया था। इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आप प्रिपेयर करते हो तो हो सकता है डायरेक्टली आपको जो है आपके फाइनल इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जाएँ। सो अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे तो वो क्वेश्चंस जो है आपके उस टाइम आंसर्स काफ़ी ईजिली दे पाओगे। मैंने 2 मॉक इंटरव्यू लिए थे इससे पहले, मॉक इंटरव्यू दिए थे KVS इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जब मेरा सिलेक्शन MP-TET में नहीं हुआ था। सो वहाँ मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, प्लस वो क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ जो मुझसे कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू में पूछे गए थे, मॉक इंटरव्यू में दोनों का, और जहाँ मैंने नोएडा में इंटरव्यू दिया था सेक्टर 24 में, वहाँ का बताने वाली हूँ। हिंडोरिया में इंटरव्यू दिया था गाजियाबाद, वहाँ का, और उसके बाद से C ब्लॉक जनकपुरी C ब्लॉक में मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बेसिकली आप सबने प्रिपेयर कर रखा होगा या फिर नहीं किया होगा तो अभी आप कर लेंगे। जिस भी लैंग्वेज में आप प्रेफरेंस अपना दे, बाइलिंगुअल हो सकता है, इंट्रोडक्शन। वैसे अगर मुझसे पूछे तो मैं यही बोलूँगी कि आप अगर अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं सो प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, बिकॉज जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इंट्रोडक्शन होता है, और अगर आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देते हैं तो एक पॉजिटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू पैनल के ऊपर। उसके बाद से मैं कुछ जो क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स इंटरव्यू पैनल पूछता है वो आपके इंट्रोडक्शन से पूछता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये आप अपने इंट्रोडक्शन में मैंशन करेंगे। मैं आपको अपने क्वेश्चंस बताती हूँ। मुझसे जो मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल में, मुझसे यही पूछा गया था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। सो स्ट्रेंथ में एट रैंडम वो था, मैं उस टाइम कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके नहीं की थी एज सच, बट उस टाइम जो स्ट्रेंथ थी वो मैंने बता दी थी। तुरंत स्ट्रेंथ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया दैट टेल मी अबाउट योर वीकनेस। सो उस टाइम बहुत बोल सकते हैं कि मैंने रियल बोला जो मेरा था, दैट आई एम एन इमोशनल पर्सन, तो मैंने ये डायरेक्ट उनको बोला। बट आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, ये परमानेंट जॉब है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। और उसके बाद से दूसरे क्वेश्चंस बताती हूँ। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आ गए, ये क्वेश्चंस मैं आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन से आपसे क्या क्वेश्चंस जो अराइज किए जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मोस्टली जो आप देखोगे जितने भी सिलेक्शन हुए हैं वो यही रहता है, वाई वुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी टीचर्स हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि वाई वुड वी हायर यू, हम आपको ही जॉब क्यों दें। आपसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट थे, आप उन सबसे यूनिक कैसे हैं, उन सबसे डिफरेंट कैसे हैं, इसका आंसर आप प्रिपेयर करके रखो। जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है, जो भी आप अलग, जो भी टैलेंट है आपके अंदर, जो भी स्किल्स है, उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करो। एक चीज़ बस ये बोलना चाहूँगी कि KVS इंटरव्यू को लेके अभी यूट्यूब हो, अदरवाइज़ वो कोचिंग सेंटर्स हो, बहुत ज़्यादा एक र्यूमर सा फैला रखा है, पता नहीं क्या कर दिया KVS इंटरव्यू, इस कोचिंग ले लो, ये मॉक टेस्ट ले लो। कुछ भी मत करो, किसी का आप मॉक ले सकते हो, बट कोचिंग की इंटरव्यू की कोई कोचिंग नहीं होती है। येस, आप अपनी हेजिटेशन को दूर करने के लिए मॉक इंटरव्यू अगर आपकी सिटी में, अदरवाइज जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अगर वहाँ कंडक्ट हो रहा है तो आप मॉक इंटरव्यू के लिए जाओ। मॉक इंटरव्यू से ये होता है जो आपकी हेजिटेशन है, जो आपकी नर्वसनेस है वो दूर होती है, प्लस आपको न्यू क्वेश्चंस भी पूछने पता लगता है, और आपकी जो भी आपकी कमियां हैं वो जो भी सामने वाला आपका इंटरव्यू लेगा वो आपको तुरंत उसी टाइम बता देगा। कोचिंग के सेंटर में मत पढ़ना। KVS इंटरव्यू आने, जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए थे, दैट मैं बहुत सारे दिल्ली की कोचिंग सेंटर्स में घूमी थी, बहुत अच्छे और नामी कोचिंग सेंटर्स में भी गई थी, और अच्छा हुआ मैंने किसी उसमें एडमिशन नहीं लिया। एक बार को सोचा था कि येस मॉक इंटरव्यू के लिए कोचिंग नहीं, बट येस मैंने सोचा था मॉक इंटरव्यू अगर कंडक्ट होता है तो मैं दिल्ली में ज़रूर जाऊंगी, बट उसके बाद रिजल्ट डिले। देन ऑनलाइन मैंने आपको बताया था, अगर आप प्रीवियस वीडियो किसी ने देखी होगी, अगर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा होगा, तो मैंने ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दिए थे। सो अगर आपके अभी तो ऑनलाइन में भी ऐसा हो गया कि ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू के लिए भी चार्जेस लिए जा रहे हैं, चाहे वो
बहुत सारे ऐसे टीचर्स रहेंगे, आप उन सब टीचर्स से बचिए जो आपसे अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। किसी से भी आपसे कोई 500 मांग रहा है, 600 मांग रहा है, 7, 8, 1000, 1500, 2000 मत दो। केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कोई इतनी हार्ड नहीं है, सीरियस लो। ये सीरियस लेना है आपको, लेकिन अगर आपने टीजीटी और पीजीटी के इंटरव्यूज़ जो भी कंडक्ट हुए थे 1-2 महीने पहले, अगर आप उनके रिव्यूज़ देखोगे तो स्टूडेंट्स एट रैंडम कुछ भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन स्टूडेंट का बहुत अच्छा गया है जिन्होंने मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी। आप मॉक दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे सकते हो वो ही चीज़ आपको बेनिफिट करेगी, मॉक इंटरव्यू बेनिफिट करेंगे। मैंने आई थिंक 4-5 तो इंटरव्यू दिए होंगे और केवीएस में पढ़ाया था, बट स्टिल मुझे नर्वसनेस रहती है। नर्वसनेस इस चीज़ की रहती है कि इंटरव्यू पैनल टीचिंग रिलेटेड कि क्या टॉपिक देगा और क्या पढ़ाना है। पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स के मैं आंसर्स दे देती हूँ, बट टॉपिक वाइज थोड़ा सा रहता है कि क्या टॉपिक देगा, मैं उसको इंटरेक्टिव वे में पढ़ाऊँगी या नहीं पढ़ाऊँगी। क्योंकि क्या होता है कई बार अब 30 मार्क्स का डिवाइड है, वो सबको पता है। 30 मार्क्स का हमारा रिटर्न होगा और 30 मार्क्स का पेडागोजिकल क्वेश्चन होगा। सो बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे गए हैं टीजीटी और पीजीटी के भी कि उन्होंने टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और पैनल ने वहीं स्टॉप बोल दिया, स्टॉप। अब जब भी पैनल ऐसा बोलता है तो हमारे अंदर नर्वसनेस को ऑटोमेटिक आ जाती है, हमें लगता है कि पता नहीं शायद हमने कुछ गलत बोल दिया, हमारा इंटरव्यू बेकार चला गया। इस चीज़ को अगर हमने फेस कर लिया उस टाइम पे, मैं अपने आप को बोल रही हूँ इंक्लूडिंग मी, अगर मैंने भी इस चीज़ को उस टाइम पे फेस कर लिया, आई थिंक मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और अभी तो सब कुछ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ में नंबर आता है या नहीं आता है, बट स्टिल प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता नंबर आएगा या नहीं आएगा, बट आई नो कि प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। और अभी मेरे सामने आगे ऐसा मेरे को एग्ज़ाम भी नहीं है कि मैं उसकी प्रिपरेशन करूँ, मास्टर्स को छोड़ के, जो कि अभी दिसंबर में है। उससे पहले मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है। ये क्वेश्चंस बता दिए, 2-3 क्वेश्चंस आप स्ट्रेंथ और वीकनेस पे अच्छे से फोकस कर लेना, कोई भी यूनिकनेस हो वो कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास, मैंने तो पूरे पेजेस में लिख रखा है। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, प्लस और स्क्रीनशॉट पिक्चर लेके, और मैं उसको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। टेलीग्राम का लिंक मैं बार बार बता रखा है, गवर्नमेंट टीचर के नाम से है। और जिसको नहीं पता है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे जो पूछते हैं कि मैम आप किस कैटेगरी से हैं, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कितने हैं, तो एक बार आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके चेक करना, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप में से मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मेरे से स्टार्टिंग में मेरी जर्नी में जुड़े हुए हैं, और उन सबके मैं कमेंट देखती हूँ। सो कमेंट बहुत सारे आपके मोटिवेटिंग होते हैं। सो मैं तो बोलूँगी थैंक यू सो मच। आप सबके साथ ही मतलब मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, आप सबके साथ इतनी आगे बढ़ी हूँ मैं, और आज जॉब भी है, सब कुछ है, बट आप सबकी भी जॉब लग जाए अच्छे से केवीएस पे। क्वेश्चंस के रिलेटेड मैं बोल रही हूँ, आप क्वेश्चंस का बताना, इंटरव्यू से बिल्कुल मत डरो। अगर किसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी हो गई है या कुछ भी हो गया है, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई माइनर मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए एफिडेविट से चल जाएगा। एज सच कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। येस, परसेंटेज में अगर है तो परसेंटेज का क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि परसेंटेज में अगर आपकी 50 से कम है तो आपको इंटरव्यू नहीं देने देंगे। ये तो परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल में तक बाहर कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बाहर होते हैं। मेरा बीएड नहीं है, बट स्टिल अगर मैं बीएड करती हूँ तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स करा हुआ है, जहाँ पे एक सब्जेक्ट को पूरे 3 साल पढ़ाते हैं। सो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा बीएड करने के बाद भी। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अभी टीजीटी पीजीटी में जो इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं वहाँ पर भी उनको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बाहर किया गया, बट पीआरटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो सारे ऑल सब्जेक्ट्स आते हैं। और रही बात बीएड के रिव्यू पिटीशन की, तो उसका कुछ नहीं पता है। रिज़ल्ट में भी ये हो सकता है कि 2-3 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए, बट येस अभी रिव्यू पिटीशन का आया है तो हो सकता है रिज़ल्ट डिले हो। रिज़ल्ट आने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 26 फ़ेब को मेरा पेपर था और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। आई होप सो कि रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आ जाए। अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो कर दो, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट कर दी है। स्कूल से आने के बाद अगर अभी भी मैं टाइम बताऊँ तो वॉच तो उधर रखी हुई है मेरी, बट आई गेस टाइम हो रहे होंगे 1:15 हो रहे होंगे। तो अभी इसके बाद बस इस वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेरी हो, कोई आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर आपको क्वेश्चन यार की पूरी वीडियो चाहिए होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के उसको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।